आज हम मैथिली षड्गोप जी के कई अंताप का अगला भाग देखेंगे। अभी तक हमने कई अंताप में देखा कि अयोध्या का राज समाज भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं गुरु वशिष्ठ के साथ चित्रकूट में सभा बैठी और सभा ने प्रभु श्री राम से यह निवेदन किया कि आप वनवास छोड़कर अयोध्या चलें और अयोध्या के राज को संभालें। प्रभु श्री राम ने भरत से जब कहा कि हे भरत, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने भरत को यह भी कह दिया कि मेरे वनवास में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तो हमने देखा कि अभी तक हमने संदर्भ सहित व्याख्या किया। आज हम व्याख्या करेंगे आगे की पदों की। संदर्भ पहले की तरह से चलेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि माता कैकेयी अपनी बात को पूरी सभा में प्रभु श्री राम के सामने रख रही है, और जो है भरत के निर्दोष होने का पूरी सभा में शपथ के साथ कर रही है। तो आगे के पदों को हम देखेंगे। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक दिखा, सबने रानी की ओर अचानक दिखा, सबने रानी की ओर अचानक दिखा। वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलिखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने सब स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी कर रही है कि हे राम, अगर यह सच है कि तुम्हारे वनवास में भरत का कोई भी हाथ नहीं है, भरत का कोई दोष नहीं है, तो तुम जो हो अब घर को लौट चलो। तो तुम अब घर को लौट चलो। और कैकेयी की यह अविश्वसनीय बात, कैकेयी की इस अविश्वसनीय बात को सुनकर के पूरे के पूरे अवध समाज के लोग, पूरे अयोध्या के लोग जो सभा में थे, सभी लोग चौंक उठे, क्योंकि किसी को भी कैकेयी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राम को वापस चलने के लिए कहेगी। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलिखा। और सभी ने रानी की ओर अचानक ही उनकी आवाज़ सुनकर रानी की ओर देखना शुरू कर दिया। रानी को देखा और उस समय रानी ऐसी लग रही थी जैसे वैधव्य यानी कि सौभाग्य से रहित और किसी ऐसी चीज थी जैसे उसको पाला ने मार दिया, जैसे किसी के सौभाग्य को पाला मार दिया हो या किसी का सौभाग्य छिन गया हो। और उस तरह से दिख रही थी जैसे कोई चंद्रमा की चांदनी की किरण हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। उस सभा में जैसे भूमि पर सभी लोग बैठे हुए थे, उसी समय रात्रि में आसमान में तारागणों के असंख्य रूप, तारागणों की असंख्य संख्या आकाश में झिलमिल चमक रही थी। वह सिंही अब थी अब भी हा गोमुखी गंगा। लेकिन वह कैकेयी जो सिंह के समान हिंसक वृत्ति की हो उठी थी राम को वनवास भेजने के लिए, अब जो है वह उसी तरह से पवित्र हो गई जैसे गोमुख से निकलने वाली गंगा जी हूँ। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी ने कहा कि हाय भरत को मैंने जन्म दिया, भरत की मैं माता हूँ, भरत की जननी हूँ, लेकिन भरत के
स्वभाव को कहीं मैं समझ नहीं पाई, कहीं मैं जान नहीं पाई। मैं ये नहीं जान पाई कि भरत को जो है राम बहुत प्रिय हैं, और सभी लोग इस बात को सुन लो, क्योंकि अभी तुम लोगों ने स्वयं ये बात कहा है कि भरत का इसमें कोई हाथ नहीं है, राम के वनवास में भरत का कोई हाथ नहीं है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। क्या कही कह रही है कि कई प्रभु श्री राम से कहती है कि हे श्री राम, हे राम, हे भैया राम, अगर ये सच है कि भरत का इसमें कोई दोष नहीं है तो तुम घर को लौट चलो, क्योंकि जो भी अपराध हुआ है उसकी अपराधिनी मैं हूँ, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। इस नाते तुम अब घर को वापस चल चलो, यानी कि तुम अयोध्या को वापस चल चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पद समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ तो कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न कर नहीं पाऊं। थी सनक्षत्र ससनिशा ओष्ठ टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैं शपथ खाकर कह रही हूँ कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, यानी कि तुम्हें वनवास भेजने में सारा का सारा दोष पूरी तरह से दोषी मैं हूँ, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। मैं जान रही हूँ कि शपथ खाना एक दुर्बलता का, शपथ खाना एक कमजोरी का, एक दुर्बलता का चिन्ह है, लेकिन हम तो अबलाजन हैं, यानी कि हम तो स्त्रियां हैं जिनको अबला कहा गया है। हमारे लिए अपनी बातों को विश्वास दिलाने का और कोई रास्ता नहीं है। और ये भी जान लो कि अगर भरत ने, अगर तुमको ये लगता है, पूरी सभा ये सुन ले, अगर तुमको ये लगता है कि भरत ने मुझे राम को 14 वर्ष वनवास देने के लिए, अपने राज्य के लिए मुझे उकसाया है, मुझे समझाया लिखाया पढ़ाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा सही है तो मैंने जिस तरह से अपने पति को खो दिया, अपने सुहाग को खो दिया, उसी तरह से मेरे पुत्र को भी, अपने पुत्र को भी खो दूं, मेरा पुत्र भी मर जाए। अगर ऐसा है, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, यदि पाओ उसमें सार उसी सब सुन लो। कैकेयी को कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया। कैकेयी ने कहा कि मुझे मत रोको, आप लोग जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ, लेकिन मुझे मत रोको, क्योंकि मुझे मत रोको, मेरी बात को सुनो, आप लोग मुझे मत रोको। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे बात में कोई रहस्य है, कोई योजना है, तो उसके बारे में सोचने के लिए अपने विवेक से आप लोग स्वतंत्र हैं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, कई कह रही है कि एक कैसे हो सकता है कि मैं पहाड़ के समान इतना भारी पाप मैंने कर दिया, इतना भारी पाप करने के बाद भी मैं चुप रहूं। ये कैसे हो सकता है कि उस पाप के लिए मैं सरसों के दाने के बराबर भी पश्चाताप मत करूं। मैं सरसों के दाने के उतना बड़ा पहाड़ जैसा पाप मैंने किया, और उसके लिए मैं थोड़ा सा भी जो है पश्चाताप न कर सकूं, यह कैसे हो सकता है। इस नाते मुझे, मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे पश्चाताप करना जरूर पड़ेगा, मुझे माफ़ी जरूर मांगनी पड़ेगी, मुझे निंदित जरूर होना पड़ेगा। थी सनक्षत्र ससनिशा ओष्ठ टपकाती। उस चांदनी रात में चित्रकूट का आसमान पूरी तरह से असंख्य तारागणों से भरा हुआ था, और चांदनी रात थी। चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश को जो है धरती पर फैला रहा था, अब पूरा आसमान तारों से भरा हुआ था, और रात्रि में जो है उसकी बूंदें इस तरह से टपक टपक कर जो है गिर रही थी, जैसे लग रहा था कि आसमान स्वयं जो है वह दशा देख करके स्वयं रो रहा है। आसमान स्वयं जो है, रात्रि स्वयं जो है उस सभा की करुण दशा देख करके रो रही है। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और ऊपर से तो आसमान ओस के बूंदे के रूप में अपने आंसुओं को प्रकट कर रहा है, लेकिन नीचे जो है पूरी की पूरी सभा
कैकेयी के पश्चाताप को सुन करके, कैकेयी के अपराध बोध को सुन करके जो है पूरी की पूरी सभा जो है अपने हृदय को पीट पीट कर, अपने हृदय को पीट पीट कर जो है उस शांत उस शांत उस शांत वातावरण में पूरी सभा अपने हृदय को पीट पीट कर जो है रो रही थी। तो इसमें हमने देखा, इस व्याख्या को संदर्भ पहले की तरह से चलेगा और इसको आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इस पर इसके व्याख्या को समझेंगे, लिखेंगे, इसके आधार पर जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देंगे।